नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं खबरों की ओर। वाराणसी विश्व मंगल छात्र सभा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छात्र सभा छात्र परिषद शक्ति संवाद 2024 सफलतापूर्वक संपन्न। लव जिहाद जैसे घटनाओं को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज स्तर लड़कियों के अलावा कामकाजी महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही साथ उनको अपनी धर्म और संस्कृति से भी अवगत कराया जाएगा। बीएचयू के शताब्दी भवन में विश्व मंगल छात्र सभा की ओर से भारत की सांस्कृतिक संवर्धन में युवतियों के योगदान पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शक्ति संवाद थीम पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व मंगल छात्र सभा के महिला कार्यकर्ता शामिल रही। इस मौके पर विश्व मंगल छात्र सभा की ओर से छात्राओं को धर्म संबंधित शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से आई लड़कियां भी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल रही। नारी को शक्ति कहा गया है। शक्ति का अर्थ ही है शक्ति जो सब कुछ कर सकती है, जिसे कुछ भी अशक्य नहीं है। ऐसा जिसका मनोबल है, ऐसा जिसका व्यक्तित्व है, उसे ही शक्ति हम कहते हैं। किंतु अशिक्षा के कारण अब उनके जो हमारे जो सामाजिक नैरेटिव्स है, विमर्श जो समाज में है, उसके कारण कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह इन सभी कुरीतियों का शिकार बनती है। लेकिन इस प्रकार की जब कॉन्फ्रेंसेस हम आयोजित करते हैं, इस प्रकार से जब युवतियां इसमें आती है, तब उनका भी अपना सांस्कृतिक कॉन्फिडेंस है, उनका अपना आत्मविश्वास है, समाज को सामना करने का जो एक उनका जज्बा है वो निश्चित बढ़ता है और वह ऐसी कई कुरीतियों पर उपाय भी ला सकती है, इन वृत्तियों को खत्म भी कर सकती है। ऐसी पहल निश्चित इस देश में। विश्व मंगल छात्र सभा का जो मूल विचार है वह युवतियों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर खड़ा करना है, पुष्ट करना है, उनको अपने मूल्यों पर अधिक सुदृढ़ करना, यह हमारा उद्देश्य है। हम किसी अन्य धर्म के या अन्य विचारधारा के मूल्यों पर आघात करें या जिसे प्रहार करें, ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। किंतु लव जिहाद या फिर इस प्रकार की जो अभी जो विकृतियां समाज में निर्माण हुई है, इसके लिए केवल एक ही इसका उपाय हो सकता है कि हमारी युवतियों को अपने धर्म संस्कृति के बारे में अवगत कराना, अपने धर्म संस्कृति के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाना और उनकी आस्थाएं और उनकी श्रद्धा अपनी धर्म संस्कृति के मूल्यों पर सुदृढ़ करना, यही इस कॉन्फ्रेंस का भी उद्देश्य था। और मुझे ऐसे लगता है लव जिहाद जैसे प्रकरणों पर, ऐसी विकृतियों पर यही और यहाँ पे हम विश्व मंगल सभा की तरफ से ज्ञानवृत्ति, सांस्कृतिक छात्रवृत्ति और फेलोशिप M3M फाउंडेशन के साथ मिलकर देंगे, जिसमें हर साल विश्व मंगल सभा की ओर से 2 छात्राओं को फेलोशिप और छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो आज हम लोग यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, विश्व मंगल छात्र सभा की ओर से आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ हमने यहाँ पर 3 दिन के लिए किया। और इसकी मुख्य विचारधारा से जो आपने अभी बात कही, उससे हम जुड़े। मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्रयास किया गया है कि विभिन्न प्रदेशों से जो हमारी छात्राएं आई हैं वो हमारी संस्कृति को जाने, वो मुख्य धारा में आए। जो कहीं ना कहीं लोग बच्चे इधर उधर चले जा रहे हैं, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी आप कर रहे थे, तो उन दिशाओं में न जाकर के वो अपनी जीवन शैली की वैज्ञानिक आधार क्या है, हमारी जो प्राकृतिक संवर्धन में जो हमारी युवतियों की भूमिका है आने वाले समय में वो क्या है, हम कैसे अपने आप को वापस स्व तक लेकर के आए, इसका बोध कराने के लिए राष्ट्र के नेतृत्व के लिए हम अपनी इन युवतियों को तैयार करेंगे। वो विश्व मंगल छात्र सभा के इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उसका प्रारंभ हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ से भी ये बेटियां आई हैं, वो सब वहाँ जाकर के इस मैसेज को, इस बात को लेकर के जाएंगी और अपने अपने क्षेत्र में उस तरह से कार्य करेंगी, जिससे कि आने वाले समय में हम इसका अधिक से अधिक लोगों तक अपनी संस्कृति को पहुंचा सकें, बातों को सही तरीके से पहुंचा सकें। मानवीय मूल्य जो हमारे अपने एक वसुधैव कुटुंबकम की जो बात रही है, उसको हम किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने के क्षेत्र में हम लेकर के जा सके। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को करने का एक बहुत बड़ा जो एक सोच है उसके पीछे, वो ये है कि पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी को अगर हम देखें तो उन्होंने भी महिला और स्त्री शिक्षा की ओर
बहुत अधिक कदम उठाए। और अगर हम देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो पहले ही हम पाते हैं कि वहां पर एक महिला महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। तो यदि हम देखें तो स्त्री शिक्षा की ओर और हमारी युवतियों की शिक्षा की ओर सदैव से उस समय से जो जोर बल दिया जा रहा था उसको विश्व मांगल्य सभा कहीं ना कहीं समृद्ध कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पुनीत धरती पर यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है तो आगे बहुत आगे तक इस मैसेज को लेके जाएगा और हमारी युवतियों में बदलाव लेके आएगा। ये भी एक माध्यम मुझे लगता है काउंसलिंग का ही है, क्योंकि जब हम सही तरीके से बात को बच्चों के सामने रखते हैं, वैज्ञानिक आधार पे बातों को सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही तरीके से उस चीज को समझ पाते हैं, वो सही तरीके से उस बात को अंगीकार कर पाते हैं। तो जब वो सही तरीके से करेंगे किसी बात को, उनको ये समझ में आएगा कि जो हम कर रहे हैं, चाहे वो अनुकरण के माध्यम से हो, चाहे वो बताने के माध्यम से हो, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से हो, जैसे कि सांस्कृतिक कल्चर की हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि संस्कृति से हम क्या क्या छोटी छोटी बातें ऐसी उनको दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी विचारधारा में वापस आकर के उन बातों को समझ सके। तो काउंसलिंग मात्र मैं समझती हूँ एक प्रदेश, एक स्थान और एक कमरे तक ही सीमित नहीं है। काउंसलिंग हम हर स्तर पे और हर लेवल पर शिक्षकों के माध्यम से, अपनी बहनों के माध्यम से और उनके साथ के जो सहपाठी जो कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।